आज हम बात करेंगे सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 3 और इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो अगर तो मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 आज इसका हम आगाज़ करने लगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट द फॉलोइंग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो इसके टोटल जो है वो 11 पार्ट्स हैं। आज की वीडियो में हम 5 इसके पार्ट्स जो है वो उनको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। तो आइए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले उसके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा, जो ज़्यादा इस्तेमाल होना है, वो फार्मूला अभी आपको बताता हूँ। तो इसमें फार्मूला इस्तेमाल होगा पावर फार्मूला। आपने डेरिवेशन के अंदर फार्मूला पढ़ा था d/d ऑफ x की पावर n। तो डेरिवेशन के फार्मूले में, पावर फार्मूले में हम क्या करते हैं, पावर को शुरू में लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे पावर n है तो इसको हमने शुरू में लेके आना है और फिर पावर में से एक हम माइनस कर देते थे। तो ये डेरिवेशन का फार्मूला था। अब इंटीग्रेशन में हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, कोई भी पावर जो x के ऊपर होगी उस पावर में एक ऐड करना है, यानी n+1, और ओवर की फॉर्म में भी उसमें पावर में ऐड करना है n+1। ठीक है, तो यूँ हम कह सकते हैं कि डेरिवेशन का जो फार्मूला है और इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, उलट है। जैसे यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें n डिवाइड हो रहा है। इसमें पावर माइनस हो रही है, इसमें पावर प्लस हो रही है, ऊपर भी प्लस हो रही है और नीचे भी प्लस हो रही है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर ये फार्मूला जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा। बाकी भी जो फार्मूले इसमें इस्तेमाल होंगे वो साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है, x की पावर n इक्वल xn+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, जब भी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n होगा तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इसका सवाल है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x² - 2x+1 और d/x। सबसे पहले जो स्टेप है वो इंटीग्रेशन का साइन सब के साथ लिखना है और साथ d/x लिखना है। जैसे इंटीग्रेशन 3² d/x माइनस इंटीग्रेशन 2x d/x प्लस इंटीग्रेशन 1 d/x। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि जो इनके साथ कांस्टेंट लगे होंगे वो कांस्टेंट आपने एक तरफ कर देने, यानी इलादा कर देने। जैसे इसके साथ कांस्टेंट 3 था तो वो हमने साइड पे कर दिया, इसके साथ 2 कांस्टेंट है तो वो भी हमने साइड पे कर दिया। ये 1 है तो 1 का हम इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये कांस्टेंट हमने इलादा किया। अब ये x की पावर n है, यहाँ पे वही फार्मूला जो पावर फार्मूला है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा और इस पावर में 1 ऐड करेंगे, यानी 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1 माइनस फिर 2 लिखेंगे। इधर x की पावर 1 है तो वो 1+1 कर देंगे,
फार्मूले के मुताबिक, और ये भी 1 + 1 प्लस 1 की जब इंटीग्रेशन आप लेंगे तो ये आपने याद रखनी है कि 1 की जब भी इंटीग्रेशन लेंगे तो वो x के इक्वल होगी, और साथ हम लिख देंगे प्लस c। अब ये 3 लिखेंगे, x2 + 1 x³ 3 / 3 -2 x 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, प्लस x प्लस c। अब ये 3 और 3 कैंसिल कर देंगे, इसका ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस x प्लस c। तो यूँ हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा वो x³ - x² प्लस x प्लस c। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा। अब दूसरा पार्ट हमें दिया गया इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x। तो फर्स्ट स्टेप में आपने इंटीग्रेशन उसी तरह लिख लेनी है और इंटीग्रेशन का साइन उसी तरह डालना है, जो रूट दिया हुआ है उसको ख़त्म करके आप 1/2 लिख लेंगे। तो 1/2 प्लस 1/x⁴ 1/2 d(x). ठीक है, तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन को दोनों के साथ लिखना है, इसके साथ भी लिखेंगे और उसके साथ भी, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x⁴ 1/2 है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो इंटीग्रेशन x⁴ 1/2 प्लस x⁴ -1/2 और d(x). अब अगले स्टेप में हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन का साइन डाला और साथ d(x) लिखते गए हर एक वैल्यू के साथ। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, पावर फार्मूला इस्तेमाल किया है, x⁴ 1/2 प्लस 1 और इधर भी 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे भी x⁴ -1/2 प्लस 1 और फिर नीचे भी -1/2 प्लस 1। ठीक है, अब 1/2 प्लस 1 को हमने कैसे 3/2 लेके आए हैं वो भी आपको बताता हूँ, और इसमें -1/2 को सॉल्व करके हमारे पास कैसे 1/2 आता है तो वो आपको बताता हूँ। 1/2 प्लस 1 था हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 1 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में अब 1 ऐड किया 3 और नीचे साथ 2 लिख लेंगे। यूँ हमारे पास 1/2 प्लस 1 जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे हम 3/2 लिखेंगे। इसी तरीके से जो दूसरा था इसका -1/2 प्लस 1/1, इन दोनों का अब हम एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 आ जाएगा। इस 1 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब दो साइन डिफरेंट है तो माइनस कर देंगे, 2 में से 1 माइनस किया 1, साइन बड़े वाले का इस्तेमाल होता है, प्लस है इसके साथ, तो यहाँ पे भी हम प्लस लिखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में प्लस नहीं लिखते। तो जहाँ पे भी -1/2 प्लस 1 आएगा वहाँ पे हम 1/2 इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरे पार्ट में आपको मैंने बताया कि x⁴ 3/2 ये कैसे आया और ये नीचे 3/2 कैसे आया। इसी तरीके से ये 1/2 और ये 1/2 इसके बारे में आपको बताया। अब ये जो आपके पास 3/2 है इसको उलट कर लेंगे, यानी 3/2 को हम 2/3 x⁴ 3/2 लिख लेंगे, प्लस ये 2/1 है, सॉरी 1/2 है तो इसको उलट करके हम लिख लेंगे 2/1। ठीक है, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती प्लस 1 की,
इसलिए हमने नहीं लिखा। तो x 1/2 प्लस c, ठीक है। ये सेकंड पार्ट भी हमारा मुकम्मल हुआ। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन x इंटू √x प्लस 1 d(x). पहले स्टेप में आपने क्या करना है, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसी x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर इनकी ऐड हो जाएंगी। हमें मालूम है कि रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, ठीक है। रूट की वैल्यू 1/2 होती है और इसमें जब x की वैल्यू जो कि 1 है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, जिसको आपके बताया हुआ है कि जब भी 1/2 प्लस 1 होगा वहाँ पे हम 3/2 लिखेंगे। ये हमारे पास ये 3/2 आ जाएगा और इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगले स्टेप में इस इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रेशन का साइन इन दोनों वैल्यू के साथ इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों के साथ हमने लिख लिए। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, पावर फार्मूला इस्तेमाल करना है। 3/2 प्लस 1 और इधर 1 प्लस 1, नीचे भी 3/2 प्लस 1 और इधर भी 1 प्लस 1, ठीक है। तो जब 3/2 प्लस 1 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस इसमें आ जाएगा 1 प्लस 1 जो कि 2 बन जाएगा, नीचे भी 2 और प्लस c। तो ये जो हमारे पास 5/2 है इसको हम उलट करके लिख लेंगे 2/5 x की पावर 5/2 प्लस ये जो हमारे पास 2 है इसको हम थोड़ा सा साइड पे करके लिख देंगे तो ये 1/2 x² प्लस c। ये हमारा तीसरा पार्ट भी मुकम्मल हुआ। अब हम इसके 4 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 4 पार्ट है इसका, इंटीग्रेशन इंटू 2x प्लस 3 की पावर 1/2 होल की पावर 1/2 और d(x). इंटीग्रेशन आपको ऐसे ही एक्टिव रखती है जैसे अलजबरा आपको एक्टिव रखते हैं, ठीक है। यानी आप यूँ समझ लें कि जैसे अलजबरे में सिर्फ फैक्टराइज लिखा होता है, कहीं पे आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कहीं पे फार्मूला इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जहाँ फार्मूला इस्तेमाल ना हो रहा हो वहाँ पे आपने क्या करना है, मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल उसने यही लिखा होता है ज़्यादातर कि फैक्टराइज दी क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से इंटीग्रेशन भी क्या इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में भी यही लिखा होगा, इंटीग्रेट 2x प्लस 3 1/2। अब इसमें आपने थोड़ा सा हज़र दिमागी से काम लेना है कि इंटीग्रेशन का जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आपने पहले सोचना है कि अगर उसकी डेरिवेशन लें, डेरिवेशन आपने ले के चेक करनी है, ठीक है। जैसे अब हमने 2x प्लस 3 की डेरिवेशन ली है, डेरिवेशन लेंगे तो ये इंटीग्रेशन लिखा है f(x) इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इसकी डेरिवेशन ली है, ठीक है। जब इसकी डेरिवेशन लेंगे ना तो x की डेरिवेशन हमें पता है 1 होती है, ठीक है। तो जब x की डेरिवेशन 1 होगी तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा, और 3 की जब हम डेरिवेशन लेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला काम आप उस वक़्त कर सकेंगे जब आपको ये फार्मूला याद होगा, ठीक है। ये फार्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन हो और कोई फंक्शन दिया हो और उसकी पावर n हो, ठीक है, और उसके आगे उसकी डेरिवेशन दी गई हो तो आपने क्या करना है, उस पे भी पावर से मिलता जुलता फार्मूला लगाना है। यानी f(x) से मुराद फंक्शन है, गिवन फंक्शन, और उसकी पावर लिखनी है, पावर में एक प्लस करना है और नीचे भी पावर में एक प्लस करना है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो हमारे पास
इसका डेरिवेशन लेके आंसर आया 2। इस 2 को हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारा एक फार्मूला इंटीग्रेशन का बन जाएगा, उस फार्मूले को हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो यूँ हमने लिख लिया है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो ये देखें 1/2 हमने लिख लिया, जो डिवाइड करना था वो लिखा है, इंटीग्रेशन लिखा है, फिर 2x + 3 की पावर 1/2 लिख ली है और साथ 2d(x) लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला बन रहा है। इस फार्मूले के मुताबिक अब हम इसको इसके इक्वल लिखेंगे। तो ये सारा हमारा x की पावर n है। तो यहाँ फार्मूले में क्या है, n+1। ठीक है, n+1 हमने किए तो इसमें 1/2 + 1 करेंगे। फिर हमने क्या किए, नीचे n+1 लिखे, तो इधर भी नीचे भी हम लिख लेंगे n+1। यूँ 1/2 + 1 ऊपर भी आएगा और 1/2 + 1 नीचे भी आएगा। उन दोनों को ऐड करके हमारे पास 3/2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3/2 + c। ठीक है, अब 1/2 आप ये वाला इसी तरह लिख लेंगे और ये जो 3/2 है इसको आप उलट करेंगे। जब उलट करोगे तो ये बनेगा आपके पास 2/3, 2x + 3 की पावर 3/2 + c। ये 2 1 * 2 कर देंगे, इधर भी 2 1 * 2, 1 1 * 1 और 1 3 * 3, 2x + 3 की पावर 3/2 + c। यूँ हमारा क्वेश्चन 4 भी मुकम्मल हुआ, 4 पार्ट इसका मुकम्मल हुआ। अब हम इसका 5 पार्ट करते हैं, जो कि हमारी आज की वीडियो का आखिरी सवाल है। इंटीग्रेशन ब्रैकेट √x + 1 की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर दिया गया d(x). यहाँ पे हम वो जो छोटी क्लास में हमने फार्मूला पढ़ा था वो इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला है हमारे पास a + b होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम उसको ओपन करेंगे। तो ये हमने इसके मुताबिक उसको ओपन कर लिए, लिख लिए √x² + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है + 2ab, ये 2ab लिखे और साथ d(x). ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा x + 1 आ जाएगा, 2√x हमारे पास आएगा। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस रूट को ख़त्म करके इसके यहाँ पे हम 1/2 लिख देंगे। तो ये देखें हमने बाकी सारी वैल्यू इसी तरह लिख दी है और इधर 1/2 लिख दी है। अब उससे अगले स्टेप में क्या करना है, ये इंटीग्रेशन का साइन और ये जो d(x) है ये सब के साथ लिखेंगे। तो ये देखें इस स्टेप में हमने सब के साथ लिख लिए। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे इधर 1 है तो x की पावर n यानी पावर फार्मूला इस्तेमाल होगा। इस 1 की जगह 1 + 1 करेंगे, नीचे भी 1 + 1 और यहाँ पे हमारे पास 1 है। 1 जहाँ पे भी आएगा इंटीग्रेशन में उसकी जगह हम x इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे 1/2 x की पावर 1/2 है। 1/2 जहाँ पे इस्तेमाल होगा आएगा वो आपको बताया 1/2 + 1 होगा तो हम उसको 3/2 लिख लेंगे। तो यूँ देखें पावर फार्मूले के मुताबिक हमने ऊपर भी 2 लिख लिया, नीचे भी, यानी 1 + 1 1 + 1 प्लस इस 1 की जगह हमने x लिख लिया +2 और इधर 1/2 + 1 और 1/2 + 1, यूँ ये बन जाएगा 3/2, इधर भी 3/2 + c। उसके बाद 1/2 को हमने साइड पे करके लिख दिए x² + x प्लस ये जो हमारे पास 3/2 है
इसको हमने उलट कर दिए तो यूँ 2/3 हो गया। एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। अगले स्टेप में हम 2 2 ज़ा 4 करेंगे और नीचे 3 लिख देंगे, पीछे वाली सारी वैल्यू उसी तरह लिख देंगे। ये देखें 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4/3 एक्स 3/2 प्लस सी। यूँ आज की हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। कल हम इसके अगले जो 6 पार्ट रहते हैं उसके साथ हाज़िर होंगे। अगर मेरा चैनल पसंद आए या वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।